सिंह लग्ने यदा जन्म शनिर्मूर्धौ तथा भवेत् चक्षुर्हीनो भवेत् बालः शुक्रे जन्मांधको भवेत्। सिंह लग्न में किसी का जन्म हो और तथा जन्म लग्न में ही शनि बैठा हो तो वह बालक नेत्रहीन हो जाएगा, चक्षुहीन हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। कभी न कभी होगा, जन्म से नहीं होगा, बाद उम्र में होगा, 8 उम्र, 10 उम्र, 20 उम्र, कभी न कभी अंधा हो जाएगा। और यदि लग्न में शुक्र हो तो सिंह लग्न में जन्म हो और सिंह राशि में वहीं पर शुक्र है, शनि की जगह पर शनि नहीं है, शुक्र यदि है तो वह जातक जन्म से ही अंधा हो जाएगा, जन्मांध हो जाएगा। अतः शनि रहने पर जन्मांध नहीं है, सिद्ध होता है। शुक्र रहने पर जन्मांध है और शनि हो तो उत्तर काल में कभी न कभी अंधा हो जाता है। होरायाम द्वादशे राशौ स्थितौ यदि दिवाकरः करोति दक्षिणं गाणं वामनेत्रं च चंद्रमाः। इस जन्म के समय में होरायाम द्वादशी राशो माने मीन राशि का सूर्य जो है लग्न में विराजमान है। स्तव यदि दिवाकर, दिवाकर जो है मीन राशि कहो और बैठा कहाँ है, लग्न में बैठा हुआ है, तब त्रिचित रूपेण वह दाहिने आंख से काणा हो जाएगा। वह जन्मा हुआ व्यक्ति दाहिने आंख से काणा होगा। और यदि मीन राशि के चंद्रमा हो और वो लग्न में बैठा हो तो बाएं आंख से काणा हो जाएगा। वाम नेत्रंच चंद्रमा। मीन राशि का सूर्य लग्न में हो अथवा मीन राशि का चंद्रमा लग्न में हो, अतः लग्न भी मीन है और राशि भी मीन हो गया। अतः लग्न मीन है, वहां राशि में सूर्य भी बैठा हुआ मीन राशि में ही। तो अलग अलग अंक बता दिया, सूर्य हो तो दाहिने अंक, चंद्रमा हो तो बाएं अंक, उसका काणा हो जाएगा। स्वस्थाने लग्नगः क्रूरः क्रूरः पातालगः पुनः दशमे भवने क्रूरः कष्टं जीवति जातकः अस्मिन् योगे हियो जातो मातुर्दुःखकरो भवेत् यदि जीवे दशो जातो मातृपक्षक्षयंकरः। लग्न में अपनी ही राशि में क्रूर ग्रह विराजमान है। जो क्रूर ग्रह सुप्रसिद्ध 4 हैं, उनमें से कोई न कोई क्रूर ग्रह स्वराशित होकर के लग्न में है। अथवा क्रूर पातालगः पुनः, चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह विराजमान हो, चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह विराजमान हो। दशमें भवने क्रूर हो और 10वें भाव में क्रूर ग्रह बैठा हो तो कष्टं जीवति जातक, वह जातक का जीवन, वह जीवित रहना अत्यंत कठिन होगा। वह जीवित रहना ही कठिन है, जिंदा रहेगा उसके जीवन बड़ी कठिनाई से चलेगी। और यदि मान लो जीवित रह गया, जीवन कठिनाई से चले तो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन है आपत्ति और भयंकर। यही जीवित रह गया, कठिनाई से खुद का जिंदगी तो जिएगा ही, लेकिन अपने मातृकुल का विनाश कर देगा। मामा वगैरह जो मातृकुल वाले हैं सब जयराम जी हो जाएंगे, मौसी मौसा मामा मामी सब मातृपक्ष क्षयंकर हो। अस्मिन योगी यो जातो, इस योग में जब पैदा होता है वह अपने माता को दुख देने वाला होता है, माँ को दुख देने वाला होगा। मातुर दुख करो भवेत, और जीवे दसो, और जिंदा रह भी गया, खुद को कष्ट का जीवन, माँ को दुख इतना ही नहीं, साथ साथ असौ जाता मातृपक्ष क्षयंकर। मातृपक्ष मैंने मामा मामी मौसी वगैरह मौसा, उन सब का विनाश करेगा, उनके नाश करने वाला हो जाता है। सर्वथा ही योग खराब ही है। नाना नानी ये भी मातृपक्ष है।
सबसे पहले तो माँ के पिता, माता पिता, नाना नानी बच्चे का, और फिर मामा मामी, फिर मौसा मौसी, ये सब मातृपक्ष वाले होते हैं। क्रूर क्षेत्रे भवेत् सूर्य कन्यायां क्रूर संस्थितः, क्रूर क्षेत्रे भवेद् राहुः कष्टं जीवति जातकः। बहुत कठिनाई से यह भी जीवित रहेगा, ऐसे ग्रह में स्थिति में पैदा होने वाला बालक। क्रूर ग्रह की राशि में क्रूर क्षेत्रे भवेत् सूर्य, सूर्य विराजमान है, और कन्या राशि में भी क्रूर ग्रह ही बैठे हुए हैं। क्रूर क्षेत्रे भवेद् राहु, और क्रूर ग्रह की राशि में राहु भी विराजमान है। अब समझो वह बालक जो जन्मा हुआ जातक बालक या बालिका बहुत मुश्किल से जीवित होगा, बहुत कठिनाई से जीवित रहेगा, जाने की संभावना ही ज्यादा रहती है। कब जाए भरोसा नहीं, इधर अस्पताल उधर अस्पताल ले लेके घूमते रहना पड़ता है। यहाँ एक है, उनके पोता था ऐसे ही, पोता तो हो गया, बड़ा खुशियां हुई, लेकिन जो हालत में पैदा हुआ अस्पताल 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 धक्के खाते रहे। कई संस्थाओं को पकड़ा, खुद के पास तो पैसा है नहीं, जैसे तैसे करके लाखों रुपया खर्च करने के बाद वो जिंदा रहा बच्चा। इतने दवाइयों के आधार पर रहा बच्चा। अब आगे पता चले उसके मस्तिष्क पर क्या असर हुआ होगा, और शरीर भी कितने सुडौल और सुंदर बढ़िया आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्वस्थ घटीला शरीर, तंदुरुस्त शरीर है या नहीं, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। इसलिए बड़े ऐसे क्रूर ग्रहों के स्थिति में जब पैदा होते हैं उनके लिए खुद के लिए तो बड़ी कठिनाई ही, जीना ही कठिनाई है, और जी जाए तो भी कठिनाई है। शुक्रे च वाक्पतौ सौम्ये नीचे राहु समन्वित चंद्रमाश्च न पश्येत सोपे बालो न जीवती। शुक्र वाक्पति और बृहस्पति, सौम्य मने बुधो, ये तीनों के तीनों कोई भी हो गए ग्रह अपनी नीच राशि में हो, और साथ साथ इनके साथ में राहु भी विराजमान हो, तो है ये खराब स्थिति। थोड़ा बहुत शमन हो जाता स्थिति का, इस चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाता। चंद्रमा की अमृतमयी दृष्टि भी वहां पड़ नहीं रहा है। चंद्रमाश्च न पश्येता, चंद्रमा की दृष्टि भी इन ग्रहों पर नहीं है, और बैठे हुए हैं तीनों के तीनों, शुक्र बृहस्पति बुधो क्रूर ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा से दृष्ट नहीं है तो सो पे बालो न जीवती, वह बालक भी जीवित नहीं रहता है। षष्ठाष्टमे यदा चंद्रो द्वादशे रवि मंगलौ सोपि जातो न जीवेत रक्षको यदि शंकरः। छठवें अथवा आठवें भाव में चंद्रमा हो, 12वें भाव में सूर्य और मंगल स्थित हो, वह जो जन्मा हुआ व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा, भले ही साक्षात भगवान शंकर के द्वारा वह रक्षित क्यों न होवे, तो वह भी निश्चित रूपेण चला जाएगा। षष्ठाष्टमे यदा केतु केंद्री भवति चंद्रमा सद्यो बालस्य मृत्यु स्याद् रक्षिता यदि शंकर हो। साक्षात शंकर रक्षिता क्यों न हो, छठे और आठवें भाव में यदि केतु है और केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा हो, तो भगवान शंकर से रक्षित भी क्यों न हो बालक, वह निश्चित रूपेण वह जन्मा हुआ जातक मर जाता है। चंद्रो बुध तथा सूर्य शनिश्चान्ते यदा भवेत् मध्यस्थाने गतो भौमो हीन दृष्टिस्तदा भवेत्। चंद्रमा, बुध, सूर्य और शनि ये सभी के सभी कहाँ बैठे हैं? यदा अंते भवेत्, अंतिम भाव कौन है? 12वें भाव में विराजमान हो, तथा मध्य स्थान में गतो भौमो
तथा मंगल मध्य मान दशम भाव में स्थित हो तो वह जातक निश्चित रूपेण हीन दृष्टि में मंद दृष्टि वाला होगा। जन्मने के बाद से चश्मा पहनना पड़ जाएगा उसको। जैसे आखिर बहुत सारे बच्चे देखते छोटे में ही चश्मा पहन के घूमते हैं, ऐसे ग्रह योग में शायद पैदा होंगे, तभी उनको मंद दृष्टि रहती है। सम्यक दृष्टि बनाने के लिए चश्मा आदि पहनना पड़ता है। और चश्मा पहनने में शर्म आता है कईयों को, तो कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं, वो अंदर ही डाल देते छुट्टी, बाहर से पता ही नहीं चलेगा ये इनकी आंख खराब है। पहले जमाने में तो ऐसे आते थे जो निकालते थे, और पाए उस विशेष दवाई होती उस पर रखना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था। आजकल वो भी झंझट खत्म, परमानेंट है, लग गया तो अंदर ही परमानेंट हो गया, पता नहीं चलेगा बाहर से ये क्षीण दृष्टि वाली है या क्षीण दृष्टि वाला लड़का है, कुछ नहीं पता चलेगा। अर्क सौरिश तथा भौम स्वर्भानु केतु संयुत नीच स्थान गतो यस्य स जातो मातृघातक। सूर्य शनि और मंगल राहु अथवा केतु से युक्त हो तो सूर्य शनि और मंगल ये तीनों में से कोई भी ग्रह राहु अथवा केतु स्वर्भानु उन्हें राहु और केतु दोनों में से किसी एक से युक्त होकर अपनी अपनी नीच स्थान गतो यस्य अपनी अपनी नीच राशियों में स्थित हो जिस जातक का इस योग में जो उत्पन्न हुआ जातक है वह बालक का निश्चित रूपेण मातृघातक माता की मृत्यु का वो कारण हो जाता है। मां मर के जन्म लेता है, कई तो माता पिता दोनों मर के जन्म लेते, अनाथ पैदा होते हैं। कहीं माँ मार गई, कहीं तो पहले तो पिता मर के बाद ही पैदा होते हैं। ऐसे आया तो पहले मातृ गर्भ में रहते वक्त ही पिता मर जाता है, तब वो जन्म लेता है, और पिता जीवित है यहाँ पर, माता चली जाएगी। कहीं में दोनों चले जाते हैं, ऐसे ग्रह योगों में पैदा होते बच्चे। रवि राहु सौरि भौमौ जीवो लग्ने च पंचमे योग यस्मिन्नपि यो जातो जात मात्र विनश्यति। रवि राहु सूर्य और राहु शनि और मंगल तथा बृहस्पति जीवों में बृहस्पति लग्ने च पंचमे लग्न में अथवा पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसे योग में अस्मिन योगे अपि यो जात इस योग में भी जो पैदा हुआ जातक है बच्चा है वह जात मात्र विनश्यति वह बालक जन्म के साथ साथ ही वह उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रूर क्षेत्र गतो जीवो रवि राहुर्धरा सुतः सप्तमे भवने शुक्रो देहि कष्टम प्रयाति च। क्रूर ग्रह की राशि में यदि बृहस्पति हो, क्रूर क्षेत्रगतो जीवो, रवि राहु धरा सुतः, बृहस्पति हो, सूर्य हो अथवा राहु हो अथवा मंगल स्थित हो तो धरासुत में मंगल भौम। तथा सप्तम भाव में कौन होना चाहिए? सप्तमे भवने शुक्रो, सप्तम भाव में शुक्र हो तो वह जातक कष्टम प्रयाति च, वह देह को प्राप्त हुआ जातक जो जन्म हुआ निश्चित रूपेण बहुत प्रकार के कष्ट को पाता है। क्रूरे लग्ने भवे जातस तस्वामी क्रूर राशिगः आत्मघातो भवे तस्य शरीरे कष्टमादिशेत। क्रूर लग्ने माने मेष हो, मिथुन हो अथवा सिंह, तुला, धनुर और कुंभ हो, ये क्रूर लग्न कहे जाते हैं। इन लग्नों में जन्म हो तथा लग्न का स्वामी भी क्रूर राशि में ही स्थित हो तो वह जातक निश्चित रूपेण आत्मघातो भवे तस्य, आत्महत्या कर लेता है तथा शरीरे कष्टमादिशेत, उसके शरीर में बहुत कष्ट होता है। मैंने पहले बहुत कष्ट पाता है, इतना कष्ट पाता है सोचता जीने से अच्छा चले जाना ठीक है, और वो आत्महत्या कर लेता है।
सप्तमे भवने भौमः पंचमे च दिवाकरः अरण्ये च भवे जन्म वृक्षादस्तन्न संशयः। सप्तम भाव में मंगल हो, पंचम भाव में सूर्य हो तो वह व्यक्ति किसी न किसी जंगल में, अरण्य में, जंगल में, वह भी वृक्षाद, वृक्ष के नीचे उसका जन्म होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हो जाते पता नहीं, गए होंगे गर्भिणी को लेके जा रहे होंगे, चलो वे वहां वैद्य के पास ले जाएंगे, रास्ते में जंगल में ही हो गया काम। ऐसे एक आदमी का परिवार था, इसी समझाड़ी में अभी भी है, वो बिजनौर में कोई घटना हो गई उनकी यहाँ, और उन्होंने क्या सोचा, भाई इसे यहाँ रहना ठीक नहीं है, रातों रात जो है जो माल उठा कर ट्रक में डाला, अपने गर्भिणी पत्नी को लेकर के ट्रक में बैठ के आ रहे थे। हरिद्वार पार किए थे, जंगल में थे, ट्रक में हुआ, पेड़ का नीचे, लेकिन ट्रक में हुआ है तो पेड़ का नीचे। वो चिल्लाने लगी तो परेशान हो गए, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी जंगल के बीच में, रास्ते ना जंगल है ड्राइवला के बाद, वहीं पेड़ का नीचे लगा के वहीं बच्चा पैदा। लेकिन वो साथ में जो ड्राइवर के साथ होता है ना, क्या बोलते हैं, क्लीनर बोलते हैं, वो बड़ा होशियार था, बड़ा दिमाग था उसका। उसने फटाफट उतरा, वहीं गर्म पानी बनाया, पता उसके पास दाढ़ी करने ब्लेड था, ब्लेड से उसने नाल काट उठ दी, सारा काम कर दिया, उसने ढाई का काम कर डाला। जब ऋषि समझाड़ी में आश्रम थे, उसके पास में उसका घर है, अभी भी रहते हैं वर्मा परिवार। याद है कि पेड़ का नीचे होता है, जब पेड़ का नीचे ट्रक के अंदर हो, इतना फर्क है। एक पापो यदा लग्ने लग्ने शोभा न पश्यति सूर्य पश्यति नो लग्न मन्य जातस्तदा भवेत्। एक पाप ग्रह लग्न में हो तथा लग्नेश उसे न देखता हो, तथा सूर्य भी लग्न को न देखता हो, लग्नेशो वा न पश्यति, और सूर्योपि लग्नम न पश्यति। निश्चित जातक दूसरे पुरुष से उत्पन्न होता है, अन्य जातस्तदा भवेत्। वह अपने पिता के बीच से पैदा नहीं हुआ है, वह अन्य के बीच से पैदा हुआ होगा, तो ऐसे ही लोगों को भगवान इस तरह के ग्रह योग में जन्म देते हैं। जो पत्नी अपने पति से संबंध करके गर्भिणी नहीं हुई, अन्य पुरुष से संबंध होकर के गर्भिणी हुई, ऐसे बच्चे का जन्म इस प्रकार ग्रह योग में होता है। एक पाप ग्रह अकेला, अनेक पाप ग्रह नहीं, लग्न में एक पाप ग्रह होगा, और जो लग्नेश भी उस पाप ग्रह को देख नहीं रहा, न सूर्य उस पाप ग्रह को देख रहा है। माने कि सूर्य का दृष्टि भी लग्न पर नहीं, और लग्नेश का दृष्टि भी लग्न पर नहीं है, और लग्न में क्रूर ग्रह बैठा हो, ऐसे में जो पैदा होने वाला बच्चा निश्चित रूपेण अन्य जाता, अन्य पुरुष के द्वारा पैदा हुआ समझे। और वैसे अन्य को योग दिखाएंगे अभी अन्य जात का। तिथि प्रांते दिनांते च लग्नस्यांते तथैव च चरांशे पिचयो जातः स्वन्य जाता शिशुर्भवेत्। तिथि प्रांते, तिथि के अंतिम जो क्षणों में पैदा हुआ है, माने एक तिथि समाप्त होकर के दूसरी तिथि आरंभ होने जा रहा है, ऐसी उस अंतिम क्षणों में जब पैदा हुआ, एवं दिनांते च, दिन की समाप्ति और रात्रि के आरंभ के क्षणों में, उस समाप्ति क्षण में जो हुआ है, दिनांते च लग्नस्यांते तथैव च, एवं लग्न, कोई भी लग्न, एक दिन में कितने लग्न होते हैं? 12 लग्न होते हैं, 12 लग्न होते हैं। एक लग्न का लगभग 2.5 घंटे का होता है, मान एक लग्न समाप्ति, दूसरा लग्न आरंभ होना है, वो पूर्व लग्न के अंतिम क्षणों में जो पैदा होता है उसे लग्नांते तथैव च चरांशे पिचो यो जातः। चर राशि माने 1, 4, 7, 10, इसके नवमांश में
जिसका जन्म हो वह बालक भी पर पुरुष से उत्पन्न होता है, समझो। सो अन्य जाता शिशुर भवे, पर पुरुष के उत्पन्न शिशु समझे। न पश्यति शशि लग्नम मध्यस्थ सौम्य शुक्रयो तथा परोक्ष जन्म स्यात् भौम्यस्ते वातनौ भये। बुध और शुक्र सौम्य शुक्रयो के बीच में स्थित है मध्यस्थता कौन? शशि चंद्रमा, और लग्न को वह न देखता हो, न पश्यति लग्नम। बुध और शुक्र के जहां बुध बैठा है और शुक्र बैठा है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चंद्रमा बैठा है, और ऐसा बैठा हुआ चंद्रमा लग्न को देख नहीं रहा है। उस स्थिति में समझो वह जो जन सप्तम भाव में और कौन बैठा है? भौमे अथवा तनौ यमे, भौमे अस्तेवा तनौवा यमेवा। सप्तम भाव में मंगल हो तथा अथवा लग्न में शनि हो, तनौ यमा, यम मन यम है देवता जिसका शनि। इस तरह के यम मने भाई बहन है ना दोनों, शनि और यमराज के भाई हैं। यम कहने से यम से भाई शनि को लिया जाएगा, क्योंकि हम ग्रहों का विचार है यहाँ पर। मंगल कहाँ है? अस्ते मने सप्तम भाव में, और यम कहाँ है? तनौ, लग्न में शनि हो, और शनि चंद्र से दृष्ट ना हो, लग्न चंद्र दृष्ट नहीं है ना। ऐसी स्थिति में जो होता है वह पिता के परोक्ष में उसका जन्म होता है, तथा परोक्षे जन्म स्यात्, मैंने पिता की सन्निधि में नहीं होता। मैंने बच्चे का जब जन्म हो रहा है तब पिता उस गांव में उस शहर में नहीं रहेगा, कहीं दूर रहेगा। दूर गया है पिता, उसमें बच्चे का जन्म हो गया। जैसे लव कुश का जन्म है ना, पिता अयोध्या में थे, वो वहां गई थी, उधर जन्म हो गया बच्चे का। बहुत सारे लोगों का आजकल तो ऐसे ही होता है, ड्यूटी में आदमी कहाँ रहता है पति, और यहाँ पत्नी कहीं गांव में जन्म दे रही है, तो उसमें समस्या क्या होता है? ऐसे होने में उसकी जात कर्म संस्कार सम्यक नहीं हो पाएगा। ये पिता ही करता है ना जात कर्म संस्कार, ये पितृकुल वाला कोई होना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने शत्रुघ्न को भेजा था, लवणासुर को मारने के बहाने बोला ये इस रूट से जाना, और वहाँ जो है रास्ते में कहीं भी रुक लेना, आपकी मर्जी, ऐसे बोल दिया। पता है कहाँ जाना है उस रास्ते में, कौन क्या मिलेगा वहाँ? वाल्मीकि की आश्रम मिलेगा, वहीं रुकेगा, उन्हें पता है। इसे बोल दिया ऐसे ऐसे मार्ग से जाओ और कहीं रास्ते में रुक के फिर लवणासुर को मारने आगे बढ़ जाना। अब इसे क्या पता, वो सीता जी के पास भेज रहे हैं, वहाँ होने वाला है जन्म भी, खुद नहीं रह सकते तो चाचा से करा दिया। ये नियम होता है। अब पहले भी जब उन्हें पहले से परंपरा क्या है, मायके के भेजते ना, 7 महीने होते गर्भिणी को मायके भेज देते हैं। और मायके जहाँ है वहाँ कोई जरूर के पति के घर वाला कोई ना कोई वहाँ रहे, पति जाके रहे, अंदाज है अमुक समय होने की संभावना है तो वहाँ पहुँच जाए तो जात कर्म संस्कार कर सकेगा। नहीं तो शास्त्र प्रमाण ही मिलता है, वो अपने भाई वगैरह किसको भेजना पड़ेगा, तो वहाँ उपस्थित रहे और वह जात कर्म संस्कार करे उस बच्चे का। और आजकल इसके भी नहीं रह गए सब। और बच्चा बाप रहते हुए पैदा होता है तो उसको पता ही नहीं, जात कर्म संस्कार करना भी पड़ता है, और क्या होता है उसको, क्या मंत्र बोलता है, कैसे किया तो पता ही नहीं। बाप के खड़े रहते जन्म में हुए का भी संस्कारहीन हो रहे हैं अज्ञानवशात। और या तो कहते परोक्ष में ही होगा, जन्म ही परोक्ष हो रहा है। जीव क्षेत्र गते चंद्रे शुक्रे वेतर राशि द्रेश काणे च तदंशेवा न परेर्जात इष्यते। बृहस्पति के क्षेत्र में, जीव क्षेत्र में बृहस्पति का खेती मैंने राशि धनु राशि और मीन राशि, इनमें चंद्रमा बैठा हो, अथवा शुक्र वेतर राशि के शुक्र स्वराशि से भिन्न राशि में विद्यमान हो, धनु और मीन को छोड़कर अन्य राशि में विद्यमान हो, अथवा बृहस्पति के द्रेशकाण या बृहस्पति नवांश में स्थित हो। तो शुक्र कहाँ बैठा है? बृहस्पति के द्रेशकाण में बैठा है या बृहस्पति के दशम नवमांश में हो जाकर बैठा हो, तो
वह जाति निश्चित रूपेण न परिर्जाति सिद्ध, पर पुरुष के द्वारा उत्पन्न वो नहीं होता, किंतु अपने पिता का औरस पुत्र बनेगा, स्वबीज पुत्र बन जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। न छोट गया ना, न है न परेर जाति श्यते। थोड़ा छंद बदल रहे हैं, अनुष्टुप छंद से 12 अक्षर वाले छंद में पहुंच रहे हैं। न लग्नम बिंदुम न गुरुर्निरीक्षते न वा शशांकम रविना समागतम सपापवर्केण युतो अथवा शशि परेण जातः प्रवदन्ति निश्चयात्। जन्म लग्न को और चंद्रमा को, जन्म राशि को बृहस्पति नहीं देखता हो। न लग्नम न इंदुम गुरुर निरीक्षते, न लग्न को न चंद्र को जो है बृहस्पति देख रहा है, और सूर्य और चंद्रमा रविना समागतम शशांकम वा, रवि सूर्य और चंद्रमा की युति को भी वहां पर कहीं न हो, न शशांकम रविना समागतम, अर्थात अमावस्या के दिन नहीं होनी चाहिए जन्म। कि रवि के साथ समागत शशि कब होगा? जब अमावस्या के दिन ही होता है, दोनों एक राशि में रह जाते हैं। ऐसा ना हो, अथवा सपाप वर्केण युतो अथवा शशि, अथवा जो है पाप ग्रह से सूर्य से चंद्रमा युक्त हो तो, या न अन्वय नहीं है। सपाप को अर्केण युतो अथवा शशि, अथवा जो चंद्रमा पाप ग्रह और सूर्य से युक्त होनी चाहिए, पाप ग्रह सहित सूर्य से युक्त चंद्रमा हो। तो इन योगों में पहला योग क्या बताया कि चंद्र और लग्न दोनों गुरु से दृष्ट न हो। दूसरा बताया रवि और सूर्य एक साथ न हो। तीसरा बताया पाप ग्रह से युक्त सूर्य सहित चंद्रमा होनी चाहिए। इन 3 योगों में से कोई भी योग में उत्पन्न जो जातक होता है वह भी परेण जात प्रवदन्ति निश्चयात्, पर पुरुष उत्पन्न होता है, ऐसा निर्णय पूर्वक मुनिजनों ने कहा है। यहां भी परेण जात ये लिया है। एक श्लोक क्यों ऐसे लिया बीच में पता नहीं, न परेण जात न परेर जात इष्यते बोल दिया ना पूर्व श्लोक में। वह पूर्ववर्ती 2 श्लोक भी परेर जाता था, एक श्लोक पिता का परोक्ष में होता है बोला, और यहां पर फिर परेण जाता बोल दिया। फिर अब अक्षर छंद बदल रहे हैं, 19 अक्षर का छंद है पाद में, 12-7 विभाग में पाठ होगा। लग्नम पश्यति नो गुरुर्न च भृगुर जारेण जात शिशु क्षोणीज समवेक्षते शशधरम सूर्यो अथवा चारजः चंद्र पापयुतो दिनेश सहित स्यादेवमप्यन्यजः प्रोक्तम प्रांग मुनिपुंगवैर स्फुटमिदम योगत्रयम जायते। इन 3 योगों में उत्पन्न होने वाला भी हमेशा जार पुत्र ही होगा। वो औरत अपने पति से संबंध करके गर्भिणी नहीं बनती है, किंतु दूसरे के संबंध से गर्भिणी होकर पैदा करने वाली होती है। कौन से 3 योग बद हैं विशेषो? लग्नम पश्यति नो गुरुर न च भृगुर जारेण जात शिशु, जन्म लग्न को न तो गुरु देखता है और न शुक्र ही उसको देखता है। वहां पर समझ लेना, वह जो बच्चा जन्मने वाला है वह जारेण जात शिशु, पर पुरुष जारज, जारज मने पर पुरुष के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है। दूसरा योग क्षोणीज समवेक्षते शशधरम, चंद्रमा को सूर्य और क्षोणीज मने प्रतिपुत्र बुध दोनों, सूर्य अथवा नहीं पुत्र प्रतिपुत्र मंगल, चंद्रपुत्र बुध होता ना, पृथ्वीपुत्र मंगल भौम बोलते हैं। इसीलिए सूर्य तो मंगल जो है चंद्रमा को देखता हो। क्षोणीज समवेक्षते शशधरम सूर्यो अथवा जारज, तब भी वह जार से उत्पन्न संतान उत्पन्न होवेगा। चंद्र पापयुतो दिनेश सहित स्याद्यमप्यन्यजः,
और तीसरा योग बता रहे हैं जो भाई जो चंद्रमा कैसे हो, पाप ग्रह से युक्त हो एवं दिनेश सहित हो, सूर्य से भी युक्त हो, तो वह जातक निश्चित रूपेण जारज होता है, मैंने पर पुरुष से अन्य जहा अन्य पुरुष से जन उत्पन्न होने वाला होता है। ये तीनों योग है ना। मुनिपुंगवई, मुनिपुंगव मैंने श्रेष्ठ मुनिजनों, एक दो नहीं अनेकों मुनियों के द्वारा स्व स्व जो ज्योतिष ग्रंथ में प्राक पूर्व जमाने में प्रोक्तम स्फुटम इदम योगत्रयम, सुस्पष्ट इस योगत्रय के बारे में विभिन्न प्रकार से कथन किया गया है। यदि वापि भवे चंद्र जन्माष्टम द्वितीय द्वादशैकादशस्थो वा पश्चाज्जातस्तदा शिशुः, पश्चाज्जातस्तदा शिशुः। इसको देख के पश्चात शब्द से याद आ गया, पूर्व में एक श्लोक में 309 में पश्चमस्थो निशापति ही, पश्च है ना, होना चाहिए पंचमस्थो, पंचमस्थो, वो मैंने पिछले पाठ में बताया नहीं था लेकिन कर लेना। पश्च पाठ है, श के यहाँ होनी चाहिए पंच। यदि स्थाने यदि वापि भवे चंद्रो, ये चंद्रमा जन्म लग्न में हो अथवा अष्टम द्वितीय जन्म लग्न अष्टम भाव अथवा द्वितीय भाव में हो, तो यदि चंद्र जन्म अष्टम द्वितीय गो वा अपि भवेत्, द्वादशी का दशस्थो वा, और तो गिना दिया 11वें अथवा 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हो, तो वह पिता के परोक्ष पश्चात जातस्तदा शिशु, वह भी पिता के परोक्ष में ही जन्म लेता है। क्षपाकर पश्यति नैव लग्नम विदेश संस्थे जनके प्रसूतः, खुजार के संसर्ग गते विलग्ने कविच केंद्रांश विहीन केवा। 11 छंद का है, बदल गया छंद फिर 11 अक्षर का। क्षपाकर पश्यति नैव लग्नम, क्षपाकर में चंद्रमा वह लग्न को देख नहीं रहा है, लग्न पर उसकी दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर ना हो। विदेश संस्थे जन के प्रसूतः, और उससे पहले कुशार की संसर्ग गते विलग्ने, मंगल और शनि लग्न में हो और उन पर चंद्रमा की दृष्टि न हो, अथवा कवि इज्ज केंद्रांश वीन के वा, अथवा बृहस्पति और शुक्र केंद्र स्थानों में न जाकर अन्य स्थानों में स्थित हो, तो पिता के विदेश माने प्रयावास काल में ही जो है बच्चे का जन्म हो जाएगा। विदेश संस्थे माने बाहर चला गया है, प्रवास में रह रहा है पिता, उस स्थिति में जन के जो है विदेश संस्थे वह जातक प्रसूत पुत्र का जन्म होता है, अर्थात यह भी परोक्ष में जन्म लेने का योग है। फिर छंद बल रहा 8-9, 8-8, 8-9, 8-9 का है, ये 17 अक्षर के। रवि शशि युते सिंह है लग्न कुजार की निरीक्षित नयन रहित सौम्या सौम्य सबुद्बुदलोचन व्यग्रगतश्चंद्र वामं हिनस्त्य परम रविर न शुभागदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः। कहते देखो रवि शशि युते सिंह है, सिंह लग्न में जन्मा हो बच्चा और लग्न में ही सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थित हो, तो कुजार के निरीक्षित और मंगल एवं शनि इन दोनों से दृष्ट हो, तो वह जातक जो जन्मा हुआ है नयन रहित और नेत्रहीन होता है। सौम्या सौम्य, और यदि लग्न पर शुभ और अशुभ
दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, एक शुभ ग्रह पाप ग्रह बैठा हुआ है। पहले मंगल शनि दोनों पाप ग्रह था ना, अब मंगल शनि दोनों पाप ग्रह नहीं बोल रहे हैं। सौम्या सौमी शुभाशुभ, एक शुभ ग्रह एक पाप ग्रह लग्न में बैठा हो तो वह नयन रहित तो नहीं होगा, इन मंद नयन वाला होगा। सा बुद्ध लोचन, बुद्ध लोचन कहते हैं वह दृष्टि अत्यंत बहुत न्यून दृष्टि वाला होगा, अध खुली आंखों से देखने वाला होता है। उसके पंखुड़ियां भी जो है पूरी खुलती नहीं है, आंख की पलकें हैं, यूं ही रहता आधा आधा ही, उसी में देख लेता है। बिल्ली भी ऐसी देखती है, आधी में खुली। हाँ, चाइनीज वगैरह जितने भी हैं सब ऐसे ही होता है, लगता आंख बंदी पड़ी है या पूरा खुला ही है, ये भी नहीं वो भी नहीं, बीच में रहता है। व्यय गृह गतश्चंद्र, यदि लग्न पर शुभ अशुभ दोनों ग्रह हो तो वह दृष्टि बुद्ध लोचन वाला हो जाएगा। उसके अलावा यदि 12वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यय गृह गतश्चंद्र, व्यय गृह मैंने 12वां घर, 12वें घर में चंद्रमा विराजमान है तो कहते क्या होगा, तो वाम नेत्रो वामम हिनस्थी, तो वाम नेत्र को हानि पहुंचेगा, वाम नेत्र नष्ट हो जाएगा। और सूर्य हो तो अपरम हिनस्ती, सूर्य हो तो अपरम ने गण, बाएं की अपेक्षा से अपर कौन होगा, दूसरा दाहिना, दाहिना नेत्र नष्ट हो जाएगा। न शुभा गदिता योगा, इस प्रकार से अशुभ योगों के बारे में वर्णन समाप्त हो गया। पहले शुभ योगों का वर्णन किया, राजयोग पर्यंत सारे योगों का, और फिर अब अशुभ योगों का इस प्रकार से वर्णन समाप्त हो रहा है। ये अशुभ योग कहे गए हैं, अशुभ न शुभा योगा गदिता, मन अशुभा योगा गदिता। शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर उक्त फल में न्यूनता हो जाती, इसलिए कहते हैं शुभेक्षिता भवंती या प्या। यदि शुभ ग्रहों से इच्छित हो जाए, ये जितने अशुभ योग वर्णन किया गया है, ये सभी अशुभ योगों में क्या कहते हैं, अमुक का ग्रह का दृष्टि ना हो तो, यदि हो तो ये शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो क्या होगा, जो बुरा फल बताया गया वो कम होगा, और फल में जो खराब फल बताया गया इसका अंधा हो जाए, अंधा नहीं होगा, मोटा चश्मा पहनेगा, जो चश्मा पहनेगा बोला है, उसको कम नंबर के चश्मा पहनना पड़ेंगे, होता है ना। एक महात्मा थे स्वामी सत्येंद्रपुरी जी महाराज, बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे, कैलाश में हम लोग उनसे पढ़े थे थोड़ा। वो चश्मा निकाल देंगे ना, कुछ भी नहीं दिखता था, चश्मा में ढूंढते रहते थे। चश्मा लगा लेंगे तो यूं देखना पड़ता है नजदीक से। भी उनका लगन ऐसे था, दिन भर पढ़ते रहते थे, और गड़बड़ हो गया, डॉक्टर ने कहा इससे आगे चश्मा होता ही नहीं, यही सबसे मोटा चश्मा, इससे आगे है ही नहीं कांच। तो क्या किया, वो जो आता है ना लेंस, पढ़ाई छोड़ेंगे रे। ऐसे लगन वाले मैंने बहुत कम देखे, पूरे अंधे होने तक पढ़ते रहे। वो बोलते थे बड़ा वाला दूसरे वाला लाओ, यूं करके बड़ा होता है बोलते हैं ना, वो अल्लाह नंबर बढ़ता है, तो कांच का मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना, उसमें स्पेशल वाला होता आता है, वो बढ़ाता है, लाइट भी देता है साथ में, वो भी ला के दिया, उससे पढ़ते रहे करीब 6 महीने, उसके बाद खत्म हुआ। ऐसे लगन, और यहाँ लोगों को पढ़ो तो आते बस पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, पुस्तक पर ही पढ़ जाएंगे। हाँ, पुस्तक खुला रहेगा, नीचे मोबाइल देखते रहेगा। लोग ऐसे भी होते हैं, एक से खिलाड़ी हैं, इसलिए बहुत ही भाग्य की बात है जो शास्त्र की तरह मन लग जाए किसी का। शास्त्र लोग कुछ देखना ही नहीं, उन्हें पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं। एक बार हम लोगों ने परीक्षा लेने के लिए नीचे क्लास में अभी भी पढ़ता हो कि नहीं मालूम, अखबार रखते थे, कोठारी के कमरे में चौकी होता था 2, अखबार रखते थे। ये विद्यार्थी लोग आश्रम में रहने, कोई पढ़ना जानना चाहे तो आओ बैठो पढ़ो।
हम लोगों ने अखबार ले जा करके ऊपर वो मंजिल में रहते थे, उनके बगल में रख दिए। गुरुजी देखिए इसको पढ़िए ना। अरे क्या है वो, पहले तो बताओ। हम नहीं बोल रहे अखबार है। मेरे साथ और भी 3-4 विद्यार्थी लोग सब मिलके बोले, नहीं गुरुजी आपको पढ़ने लायक चीज है, आप पढ़िए देखिए। उससे देख भी नहीं रहे। जब तक ना बोले ये शास्त्र का कोई ग्रंथ है, अमुक ग्रंथ है, तब तक उस तरफ देखते भी नहीं। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, नहीं 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 फालतू चीज लाई, सिर्फ तो नाम नहीं बता रहे हो ग्रंथ का, बताओ ना कौन से ग्रंथ है ये, कौन सा है ये, या कोई संस्कृत का आपने अखबार लाया, गांडीवम लाया आपने जो सब यूनिवर्सिटी निकलता है। अब हम लोग चुप हो गए, क्या करें। नहीं गुरुजी तो अमर उजाला है, अमर उजाला नहीं, मरमर उजाला है। फेंक दिया उठा करके उसको। तो ऐसे लोग देखा। बनारस में जाके शरीर छोड़ा उन्होंने। तो इसीलिए जो भी फल, बुरा फल बताया गया वो कम हो जाता है इस शुभ ग्रहों का दृष्टि उस पर पड़ा हो तो। इस प्रकार से अशुभ योगों का विचार समाप्त हो जाता है।